रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं। वो बला की खूबसूरत थीं और उनका अंदाज अपने दौर में सबसे जुदा था। वो कौन है जग जिससे डरता है, वो एक ऐसी अदाकारा थीं जो 60 और 70 के दशक में ट्रेंड सेटर मानी जाती थीं। वो जैसे गेटअप में रहती थीं, वही फैशन बन जाता था। आप यहाँ आए इसलिए, आज आपने बुलाया इसलिए। बॉलीवुड में उनका सफर बेहद छोटा रहा, मगर उनकी ढेरों हिट फिल्में और दर्जनों सुपरहिट गाने आज भी याद किए जाते हैं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हसीन अदाकारा ने जाति धर्म की दीवार तोड़कर और अपने सुपरहिट करियर तक को दांव पर लगाकर जिस शख्स से शादी की, उस पति की शराब पीने की आदत की वजह से उसे भी छोड़ना पड़ा और तन्हा ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ी। क्या आप मानेंगे कि एक सुपरस्टार अभिनेत्री की बहन और बॉलीवुड के नंबर 1 खानदान की बहू होने के बावजूद इन्हें अपनी बेटियों को पालने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी और घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने अपने ससुराल की खानदानी परंपरा को तोड़ते हुए अपनी बेटियों को फिल्मों में लॉन्च करवा दिया और बाद में उनके ही दामाद ने उन पर अपनी बेटी के पैसे पर ऐश करने और उसका घर तोड़ने का आरोप लगाया। तुम जब होंगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्लीज की जोत जलाओ। तो कौन थी ये अदाकारा और कितना चैलेंजिंग और मुश्किलों भरा रहा इनकी जिंदगी का सफर। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। कैसे अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए इस एक्ट्रेस ने अपनी रियल लाइफ में बोल्ड मदर का किरदार निभाया और कितना चैलेंजिंग और दिलचस्प रहा इनका ये सफर। आज के अपने शो में हम इसी पर करेंगे चर्चा। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। बाजे मोरे पायल छनन छनन धड़कत मन। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं श्वेता जया। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मशहूर बॉलीवुड अदाकारा बबीता की। प्यार ने दी सदा तुमको आना पड़ा। बबीता एक बेहतरीन अदाकारा जिन्होंने हिंदी फिल्मों में शानदार पारी खेली, लेकिन अपने करियर के पीक पर शादी करके घर बसाने के लिए अपने करियर की कुर्बानी दे दी। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं। बबीता का फिल्मों में कैसे आना हुआ था और कैसे बेहद कम समय में ये बॉलीवुड की एक कामयाब अभिनेत्री बन गईं, चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर इनके शुरुआती जीवन पर। बबीता का पूरा नाम बबीता शिवदासानी था। इनका जन्म 20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता अभिनेता हरी शिवदासानी थे, जो फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे। अरे भाई, वक्त पर गद्दे को भी काका बनाना पड़ता है। पुष्पा, आम खाओ पेड़ न गिनो। इनकी माँ बारबरा ब्रिटिश ईसाई थीं। इनकी सगी बहन मीना शिवदासानी थीं, जो पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं और शादी के बाद मीना अडवाणी बन गईं। मशहूर एक्ट्रेस साधना शिवदासानी रिश्ते में इनकी चचेरी बहन थीं। हालांकि दोनों परिवारों में आपसी मनमुटाव था। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय शिवदासानी परिवार भारत आकर बस गया। एक्टर पिता और ब्रिटिश माँ की बेटी बबीता बेहद खूबसूरत थीं और हमेशा से बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती थीं। उन्हें इसके लिए कोई खास मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी और 18 साल की उम्र में ही इन्हें ये मौका मिल गया। दरअसल बबीता के घर पर पिता की वजह से अक्सर फिल्मी हस्तियां मिलने आया करती थीं। इन्हीं में से फिल्म निर्माता जीपी सिप्पी एक दिन इनके घर आए हुए थे। उन्होंने जैसे ही बबीता को देखा, राज फिल्म के लिए राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट कर लिया। कास्ट करने के लिहाज से राज
बबीता की पहली फिल्म थी, लेकिन पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बबीता फिल्म 10 लाख में नजर आईं और ये उनकी डेब्यू फिल्म कहलाई। बाजे मोरी पायल छनन छनन, बाजे मोरी पायल। ये फिल्म बनाई थी निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने, जो इससे पहले करीब 1 दर्जन फिल्में बना चुके थे। 1966 में रिलीज हुई इस फिल्म में इनके अलावा ओम प्रकाश और संजय खान थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन बबीता की खूबसूरती ने सभी का ध्यान खींचा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा। इसके बाद अगले साल यानी 1967 में जीपी सिप्पी साहब की फिल्म राज भी रिलीज हो गई। हालांकि ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म में काम करने के कारण इन्हें लोग पहचानने लगे। इसी साल रविकांत नागाइच ने अपनी फिल्म फर्ज में इन्हें जितेंद्र के अपोजिट उतारा। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम भी जमाने से। ये फिल्म साउथ इंडियन तेलुगु फिल्म गुडाचेरी 116 की रीमेक थी और इसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म का बॉलीवुड वर्जन माना गया था। फर्ज हिट तो हुई, लेकिन इसका फायदा बबीता को उतना नहीं मिला जितना हीरो जितेंद्र को मिला। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे। बबीता और जितेंद्र की जोड़ी इस फिल्म में खूब पसंद की गई। फर्ज के अलावा भी इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। अगले साल यानी 1968 में रिलीज हुई फिल्म औलाद में भी निर्माता निर्देशक कुंदन कुमार ने इसी जोड़ी को रिपीट किया। अरमां था हमें जिनका, वो प्यार के दिन आए। हालांकि ये फिल्म फर्ज की तरह थ्रिलर न होकर एक सोशल ड्रामा फिल्म थी, लेकिन दर्शकों ने इस जोड़ी को पसंद किया। फिल्म औलाद भी ठीक ठाक चली। उसी साल निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने बबीता को शशि कपूर के अपोजिट फिल्म हसीना मान जाएगी में उतारा। ओ दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे। इस फिल्म में शशि कपूर डबल रोल में हैं और बबीता के अलावा अमिता और जॉनी वॉकर ने भी इसमें बढ़िया काम किया है। बबीता ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरे मुंह पे कलंक लगा के अब तो पूछता है क्या हो गया है? बोल, मेरी इज्जत लेकर तुझे क्या मिला है? अगले साल यानी 1969 में आई इनकी फिल्म डोली ने इन्हें हीरोइन से स्टार बना दिया। सजना साथ निभाना, सजना साथ निभाना। अदुर्थी सुब्बा राव की ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म थेने माना सुलु की रीमेक थी और राजेश खन्ना की शुरुआती सोलो हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर। बबीता ने भी इस फिल्म में बेहद शानदार अभिनय किया और दर्शकों पर उनका जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। डोली फिल्म में निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने बबीता के साथ साथ उनकी सगी बहन मीना को भी काम करने का मौका दिया था, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर मीना शिवदासानी ने अपनी बहन बबीता के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। वो कुछ और फिल्मों में बबीता की कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी और बाद में उनकी शादी सुंदर अडवाणी नाम के उद्योगपति से हुई। बबीता को उस साल कई फिल्में मिली जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रहीं। अनजाना में ये तब के जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के साथ नजर आईं। उसी साल तब के जाने माने निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती शम्मी कपूर और आशा पारेख को लेकर एक फिल्म की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आशा पारेख ने ऐन समय में काम करने से इनकार कर दिया। चक्रवर्ती साहब ने बबीता को अप्रोच किया और वो फौरन तैयार हो गईं। फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ। फिल्म सुपरहिट हो गई। बबीता और शम्मी कपूर पर फिल्माए इस फिल्म के गाने आज भी घर घर में गुनगुनाए जाते हैं। रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं। उसी साल SD नारंग की फिल्म अनमोल मोती में ये अपने पुराने को स्टार जितेंद्र के साथ एक बार फिर से पर्दे पर उतरी। इस फिल्म की शूटिंग का एक मजेदार वाकया है। बबीता को तैरना नहीं आता था और फिल्म में एक दृश्य में इन्हें पानी में कूदना था।
इस दृश्य को फिल्माने के लिए एक विशेष टब बनवाया गया और उसे स्विमिंग पूल में छुपा कर रखा गया। फिर वो उसमें कूदी। जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। उस साल बबीता को जो और फिल्में मिली थीं, उनमें मनमोहन देसाई की किस्मत भी काफी महत्वपूर्ण थी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। इस फिल्म में हीरो थे विश्वजीत और अन्य कलाकार थे हेलन, मुराद, एमबी शेट्टी और बबीता के पिता हरी शिवदासानी आदि। यही वो फिल्म थी जिसमें शमशाद बेगम ने ओपी नैयर के लिए आखिरी बार गाया था। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले। इसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं दिखा। शमशाद बेगम के इस गाने को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में फिल्माया गया है। इस गाने में हीरो विश्वजीत ने लड़कियों का लिबास पहना है, जबकि बबीता पठान मर्दों वाले परिधान में है। जब ये गाना सिनेमा हॉल में बजता था तो युवा दर्शक पर्दे पर सिक्कों की बरसात कर देते थे। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले। बबीता ने उस दौर के ज्यादातर बड़े स्टार्स के साथ अपनी जोड़ी बनाई, जिनमें राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स शामिल रहे। 70 के दशक में भी बबीता की कई यादगार फिल्में दर्शकों के सामने आईं, जिनमें बनफूल, पहचान, बिखरे मोती, कल, आज और कल, व कब, क्यों और कहां आदि शामिल हैं। प्यार से दिल भर दे, नहीं हम पे करम कर दे, कभी नहीं। ये जो लड़का है पहले दीवाना हुस्न को पाना। बबीता का जलवा ऐसा हो गया था कि ये फिल्मों को रिजेक्ट तक करने लगी थीं। कहते हैं जब साल 1970 में रमेश सिप्पी फिल्म अंदाज बना रहे थे तो उन्होंने मुख्य हीरोइन के लिए बबीता को ही चुना था, लेकिन ये रोल एक विधवा का था जो उन्हें अपनी ग्लैमरस छवि से मेल खाता नहीं दिखा। उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया और इस किरदार को हेमा मालिनी ने निभाया। 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्मों की कामयाबी ने बबीता को इंडस्ट्री में स्टारडम, शोहरत और रुतबा सब कुछ दिला दिया था, लेकिन जैसे ही बबीता को दुनिया जानने लगी और जब उनकी मेहनत का असर दिखने लगा, तब उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। हो गए प्यार में तेरे। दरअसल साल 1971 बबीता के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्होंने रणधीर कपूर के साथ फिल्म कल, आज और कल में काम किया। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए। यहीं से शुरू हुई रणधीर कपूर और बबीता की लव स्टोरी। इसी बीच मशहूर तेलुगु निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने अपनी एक तेलुगु फिल्म पूजा रंगुडू की बॉलीवुड रीमेक जीत पर काम करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बबीता के साथ रणधीर कपूर को साइन किया। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। अदुर्थी सुब्बा राव की ही फिल्म डोली ने बबीता को कलाकार से स्टार बनाया था और उनकी ही फिल्म के पूरा होते होते वो इंडस्ट्री छोड़ गईं। रणधीर कपूर और बबीता ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि कपूर खानदान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने को तो तैयार थे, लेकिन घर की बहू नहीं। दरअसल राज कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर बेहद दकियानूसी ख्यालातों वाले थे। उन्हें घर के मर्दों का तो फिल्मों में काम करना मंजूर था, पर घर की बहू बेटियों का नहीं। उसमें भी बबीता एक तो एक्ट्रेस, ऊपर से मां के कारण ईसाई धर्म को मानने वाली सिंधी अंग्रेज लड़की। लेकिन रणधीर कपूर भी जिद पर अड़ गए कि शादी करेंगे तो सिर्फ बबीता से। फाइनली कुछ शर्तों के साथ रणधीर कपूर को शादी की इजाजत मिल गई कि वो पर्दे पर अब कभी दिखाई नहीं देंगी और फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बबीता भी प्यार में दीवानी थी, सो शर्तों को मान लिया और कपूर खानदान की बहू बन गईं। एक बेहद तड़क भड़क वाले समारोह में दोनों ने शादी रचाई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी दिग्गज शरीक हुए। कम ही लोग जानते होंगे कि बबीता इससे पहले अपने ससुर राज कपूर, दादा ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ बतौर को एक्ट्रेस और दोनों चाचा ससुर यानी शम्मी कपूर और शशि कपूर के अपोजिट बतौर हीरोइन काम कर चुकी थीं।
राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर के साथ वो कल, आज और कल में नजर आई थी। इस फिल्म में इनके पति रणधीर कपूर ने भी एक्टिंग की थी और फिल्म के निर्देशक भी वही थे। शम्मी कपूर के साथ इनकी फिल्म थी तुमसे अच्छा कौन है। वहीं शशि कपूर के अपोजिट इनकी फिल्में थी एक श्रीमान एक श्रीमती और हसीना मान जाएगी। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। बबीता अपने फिल्मी सफर में केवल 19 फिल्में ही कर पाईं और इनका करियर यहीं थम गया। इनकी आखिरी फिल्म सोने के हाथ थी, जो वर्ष 1973 में रिलीज हुई। किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमें सब खबर है, जहाँ जा। इस फिल्म में ये संजय खान के अपोजिट उतरी थी और इसमें फरियाल, ओम प्रकाश और अमरीश पुरी आदि कलाकार भी शामिल थे। जिस प्यार और शादी के लिए बबीता ने अपना स्टारडम तक छोड़ दिया, उसी संबंध ने जैसे बबीता की जिंदगी में समस्याओं की एंट्री करवाई। इनके करियर पर तो फुल स्टॉप लगी गया था, आगे जिंदगी में और भी बड़े बदलाव हुए। बबीता ने इंडस्ट्री में अपने करियर के चरम पर फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन वो जिस उम्मीद में कपूर खानदान की बहू बनी थी, अब उन उम्मीदों के टूटने की बारी थी। दरअसल रणधीर कपूर और बबीता को एक अलग मकान में रखा गया था, ना कि कपूर खानदान के पैतृक मकान में। रणधीर अक्सर पार्टियां करते थे और देर से घर लौटते थे। बबीता अगर कुछ कहती तो दोनों के झगड़े होते थे। ये बात खुद रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में भी स्वीकारी थी। हालांकि कपूर परिवार के करीबी सूत्रों की माने तो इस झगड़े की वजह कुछ और ही थी। बबीता अपनी मां के धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की कट्टर समर्थक थीं और उन्होंने अपने पति रणधीर को भी क्रिश्चियन बना दिया था। राज कपूर, जो कि कट्टर हिंदू माने जाते थे, जब इस बात का पता उन्हें चला तो उन्होंने अपने बेटे से दूरियां बना ली। बाद में रणधीर अपने परिवार के दबाव में दोबारा हिंदू बन गए, लेकिन बबीता से संबंध बिगड़ने लगे और वो शराब के नशे में चूर रहने लगे। कहते हैं ये बबीता ही थी जिनके दबाव में कपूर परिवार हर साल क्रिसमस भी मनाता था। उधर वर्क फ्रंट पर देखें तो बबीता काम करना छोड़ ही चुकी थी और रणधीर को भी धीरे धीरे काम मिलना कम हो गया। ऊपर से उनकी शराब की लत, अब घर में पैसों की दिक्कत होने लगी। इसी बीच 1974 में करिश्मा और 1980 में करीना का जन्म हुआ, पर पति की आदतें नहीं बदली। अभाव अपने साथ कलह भी लेकर आता है। बबीता किसी तरह बच्चों की परवरिश करने में जुटी थी, लेकिन उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना संभव नहीं हो पा रहा था। इन हालातों से बबीता अब इतनी थक चुकी थी कि एक दिन उन्होंने पति को घर से जाने का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि बबीता की जिंदगी में इस बीच एक और मर्द की एंट्री हुई थी। 1983 में वो अभिनेता आनंद बलराज के काफी करीब आ गई थीं, जिसके बाद उनकी रणधीर कपूर से दूरियां और बढ़ गईं। हालांकि बाद में आनंद बलराज ने एक एयर होस्टेस वीणा कौर से शादी कर ली तो उनका और बबीता का रिश्ता टूट गया। कभी झगड़े, कभी मान मनोवल तो कभी माफी, सिलसिला चलता रहा, पर आखिरकार 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अकेली रहने लगी और रणधीर कपूर से अलग हो गईं। करीना ने 2007 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि बबीता रियल एस्टेट का एक छोटा सा बिजनेस भी करती थी और इसी पैसे से उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। अपनी बेटियों का करियर बनाने के लिए बबीता ने जी तोड़ मेहनत की। वो नहीं चाहती थी कि उनकी तरह उनकी बेटियां भी करियर को छोड़कर पाई पाई को मोहताज हो जाएं। कहा जाता है कि ये बबीता की हिम्मत थी जिसने उनकी दोनों बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को बॉलीवुड में लॉन्च किया और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। करिश्मा 1990 के दशक में बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार रहीं और उन्हें दौलत, शोहरत सब कुछ नसीब हुआ, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी अपनी मां की तरह ही खासी डिस्टर्ब रही। कहा जाता है कि करिश्मा की इस पारिवारिक स्थिति के लिए भी बबीता ही जिम्मेदार थीं। दरअसल करिश्मा कपूर की अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ सगाई तक हो गई थी, लेकिन वो टूट गई। कहा जाता है कि ये रिश्ता बबीता की वजह से टूटा था। उन दिनों बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अभिषेक का करियर भी बढ़िया नहीं चल रहा था। ऐसे में बबीता चाहती थी कि उनकी बेटी किसी पैसे वाले व्यक्ति के साथ शादी कर आगे बढ़ जाए। हालांकि इस रिश्ते के खत्म होने के बाद करिश्मा पूरी तरह से टूट गई थी। मां की बात मानकर करिश्मा ने दिल्ली के कारोबारी संजय कपूर से शादी का फैसला लिया और सगाई टूटने के 1 साल के अंदर 29 सितंबर 2003 को शादी कर ली।
दोनों की शादी पारंपरिक सिख रीति रिवाजों से हुई थी। संजय कपूर की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी। पहली पत्नी से तलाक होने के बाद 10 दिन बाद ही संजय और करिश्मा ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी। शादी के बाद दोनों 2 बच्चे समायरा और कियान के माता पिता बने। कुछ समय तक दोनों का रिश्ता अच्छा चला, लेकिन 5-6 साल बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। ऐसे में करिश्मा कपूर ने शादी के 13 साल बाद संजय कपूर से अलग होने का फैसला किया और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अदालत में दिए एक हलफनामे में संजय कपूर ने कहा था कि उनके पारिवारिक जीवन में उनकी सास यानी बबीता कपूर का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि बबीता अपने फोन कॉल्स के महंगे बिल और शॉपिंग के भारी भरकम खर्चों का भुगतान भी उन्हीं से करवाती थी। करिश्मा ने भी अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आखिरकार 13 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद संजय और करिश्मा का तलाक हो गया। बबीता का रुख अपने ससुराल वालों के प्रति कई वर्षों तक कड़वा ही बना रहा, यहाँ तक कि जब साल 2006 में उनके देवर ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा की शादी भरत साहनी से हुई, तब भी वो या उनकी दोनों बेटियां करिश्मा और करीना किसी समारोह में नहीं दिखीं। अपनी चचेरी बहन साधना शिवदासानी से भी उनकी कड़वाहट अंत तक दूर नहीं हुई। वर्ष 2013 में साधना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पारिवारिक समस्याओं के कारण दोनों बहनों में कोई संबंध नहीं है और सामने पड़ने पर उनमें हेलो हाय भी नहीं होता है। जब साधना की वर्ष 2015 में मृत्यु हुई, तब भी बबीता या उनकी दोनों बेटियों में से कोई उनके घर या अंतिम यात्रा में नहीं गया था। हालांकि कपूर परिवार से ऋषि कपूर साधना की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। पारिवारिक तौर पर अगर बबीता के सबसे करीब कोई था तो वो थी उनकी सगी बहन मीना, जिन्होंने उनके लिए कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। मीना ने बाद में सुंदर अडवाणी नाम के व्यवसायी से शादी कर उनके कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बबीता और उनकी बेटियां अडवाणी परिवार के तकरीबन हर फंक्शन में देखी जा सकती हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ हालात बदले, कड़वाहट कम हुई और कपूर खानदान के सेलिब्रेशन में बबीता कपूर, रणधीर कपूर और दोनों बेटियां सभी साथ नजर आने लगे, जो अब भी अक्सर तमाम फंक्शन में साथ देखे जाते हैं। जब बेटी करीना की अभिनेता सैफ अली खान से अक्टूबर 2012 में शादी हुई तो लगभग पूरा कपूर परिवार उसमें शामिल हुआ। हालांकि उस शादी के बाद भी बबीता का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया और कहा गया कि उन्होंने इस शादी को क्रिश्चियन रीति से चर्च में करने की शर्त रखी थी। हालांकि 2 दिन बाद ही दोनों परिवारों ने इस खबर का खंडन किया था। बाद में करीना और सैफ ने गुपचुप तरीके से शादी की और उसके बाद ही सबके सामने आए। उनके करीबी मित्र भी अब तक नहीं बता पाए हैं कि दोनों का निकाह हुआ था या क्रिश्चियन मैरिज। करीब 10 साल बाद वर्ष 2022 में जब रणबीर कपूर की शादी आलिया भट्ट से हुई तो बबीता कपूर और उनकी दोनों बेटियां शादी में शामिल हुईं। बबीता कपूर की तस्वीरें अब अक्सर अपनी बेटियों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, जिनमें उनके चेहरे पर सुकून नजर आता है। बेशक वो अब अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाकर संतुष्ट हों, पर उनकी जिंदगी बेहद संघर्षपूर्ण और दुश्वारियों से भरी रही। लगभग 34 साल तक वो पति से दूर रहीं और अकेले अपने बच्चों की परवरिश की। कह सकते हैं कि भावनाओं में लिया गया एक गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।